जय माता दी दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंजका पूजन यानी कि कन्या पूजन जो कि नवरात्रि के 9वें दिन कराई जाती है। कन्या पूजन किस विधि से कराया जाता है, कौन सी वो 5 गलती है जो आप भूल कर भी मत करिएगा कन्या पूजन में। और देखिए, कन्या पूजन यानी कि हम माता के स्वरूप मान के ही कन्या का पूजन करते हैं, तो बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनमें बहुत लोगों से जाने अनजाने में गलती हो जाती है। तो आज इस वीडियो में आपको कन्या के आने से लेकर उनको विदा करने तक की सही विधि आपको बताऊंगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अयांश प्यार। 2024 में कन्या पूजन 11 अक्टूबर को दिन शुक्रवार पड़ रहा है, उस दिन कराया जाएगा। समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ ध्यान में रख लीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि कन्या पूजन में आपको 9 कन्याओं की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको 9 कंजका नहीं मिल रही हैं तो आप ऐसे में क्या करें। देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है इस चीज़ की। आपको कन्याएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं पूजा के दिन। और मंदिर से, जैसे मंदिर के पास तो बहुत सारी कन्याएं मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको मंदिर जाके वहाँ से इकट्ठा करके अपने घर बहुत सारी ऐसी कन्याएं हैं जो कि आपके घर आना नहीं आ पाती हैं, कहीं और की होती हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है जो लोग कलश स्थापना किए होते हैं, जिनको कंजका पूजन कराना होता है। तो ऐसे में आप देखिए क्या करिएगा। अगर आपको 2, 4, 5 जितनी भी मिल जा रही हैं, अगर जितनी जैसे 5 मिल गई तो 4 और रह जाती हैं, 4 और आपको चाहिए। तो ऐसे में आप देखिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको कंजका नहीं मिल रही है तो आप दोहरा दीजिएगा। जैसे कि आपको और 4 की ज़रूरत है, तो और आप जो 5 में से 4 हैं उनको दोबारा से आप फिर से उनकी पूजा कर लीजिएगा, फिर से सारी वो विधि उनके साथ कर लीजिएगा। तो इसको कहा जाता है दोहराना। देखिए, हमारे यहाँ जब शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनमें 5 लोगों की ज़रूरत होती है, और 5 सुहागिन हो या फिर 5 जैसे जेंट्स की ज़रूरत होती है उतने बार करने की। तो वैसे में पंडित जी भी ये चीज़ को बताते हैं कि एक ही लोग उस चीज़ को 2 बार कर देंगे, तो उसे दोहराना बोलते हैं। तो अगर आप दोहरा दीजिएगा तो आपको 9 कन्याओं की अगर मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। 9 से अधिक भी मिल जाए तो आप सभी लोगों का उतने ही सम्मान के साथ सारा पूजन करिएगा, कन्या पूजन। लेकिन अगर नहीं मिल पाती हैं, इस अवस्था में आपको ये कार्य करना है, तो आप दोहरा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें आपको एक भैरव भैया चाहिए। एक आपको कंजका पूजन के साथ एक हम भैरव भैया की भी पूजा करते हैं, तो एक आपको, और अगर ज़्यादा संख्या में वो भी बच्चे आ जा रहे हैं जैसे लड़के, तो उनको भी आपको बैठा लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर लीजिएगा। और अगर आपको एक भी कन्या नहीं मिल रही है तो ऐसे में देखिए आप क्या कर सकती हैं। ऐसे में सारी चीज़ों को ले लीजिएगा, जैसे प्रसाद हो गई, दक्षिणा हो गया, और जो भी आपने उनके लिए रखा हुआ है जैसे गिफ्ट वगैरह, तो वो सारी चीज़ आप ले जाकर मंदिर में, बच्चे वहाँ आपको मिल जाएंगे। वहाँ उनकी पूजा अगर हो सके तो आप उनका वहाँ पे पैर वगैरह धो के और तिलक वगैरह करके उनको सारा जो आपने प्रसाद निकाल के डब्बे में पैक कर लीजिएगा और वहाँ उनको पकड़ा दीजिएगा। लेकिन अगर घर में नहीं आ पाते हैं तो आप ये कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंजका पूजन की विधि क्या है और कौन सी वो 5 गलती है जो आप बिल्कुल भी मत करिएगा। सबसे पहले, जिस दिन आपको कंजका पूजन करना है उस दिन आप देखिए, आजकल सभी के घर पक्के के हो गए हैं, टाइल मार्बल लगे रहते हैं। तो आप अपने घर का जो बाहर का एरिया है जहाँ पे मिट्टी है वहाँ पे थोड़ा सा गोबर से ज़रूर, आप गाय के गोबर से ज़रूर लिपाई कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी पूजा पाठ पहले के टाइम में होता था तो गोबर से ज़रूर घर आंगन की लिपाई की जाती थी और तभी माता का स्वागत किया जाता था। तो उस दिन आप गोबर से, गाय के गोबर से, अगर गोबर आपको कहीं भी, आजकल गाय गली गली घूमते रहती हैं, तो गोबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। जहाँ से आप दूध लेने जाते हैं वहाँ से भी आपको गाय का गोबर मिल जाएगा, या तो फिर आप अपने ग्वाले से बोल दीजिएगा, जो आपको दूध देने आते हैं वो भी आपको थोड़ा सा लाकर प्लास्टिक में दे देंगे। तो आप लिपाई अगर नहीं कर सकते तो थोड़ा सा वो गोबर को पानी में घोल के और अपने घर के दरवाजे पे ज़रूर आप छींट दीजिएगा। और छींटने के बाद आप चावल के लिपाई कर ले तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये करने के बाद आपको चावल के आटे से चौक बना लेना है। देखिए, चौक बहुत ही शुभ कार्य में बनाया जाता है। चौक आपको ज़रूर फोड़ना है माता के स्वागत से पहले। तो चौक बना लीजिएगा। चौक बनाने के बाद आप अपने घर के दहलीज पर जब माता के स्वरूप में कंजका आएंगी, सबसे पहले आपको उनका चरण धुलवाना है। चरण धुलवाने के लिए आप जल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। आप कच्चा दूध मत मिलाइएगा, जल मिला लीजिएगा। ठीक है, गंगा जल और जल मिला के और जो कंजका है उनका चरण धुलवाइएगा। चरण धुलवाने के लिए देखिए, आप एक बाल्टी में सारा जो पानी है वो इकट्ठा करके रख लीजिएगा, और एक बड़ी सी परात या फिर कोई थाल वगैरह है तो वो ले लीजिएगा, और उसमें बारी बारी से सभी कन्याओं को खड़ा करा के सभी का चरण आप लोटे से पानी डाल डाल के और उनका चरण धुलवा लीजिएगा। चरण धुलवा के उनको आसन दीजिएगा बैठने के लिए। सबसे पहला कार्य आपको करना है। आसन देखिए, जहाँ भी आपने व्यवस्था किया हुआ है कंजका को बैठाने का, वहाँ पे आप आसन, जैसे आसन में आपको क्या, देखिए आसन में आप जो धुली हुई बेडशीट, चादर जो होती है वो भी आप बिछा दे सकते हैं, उसको आप बिछा लीजिएगा। या तो फिर अगर आपके घर में वैसे आसन उपलब्ध है तो आप वो सारा आसन दे दीजिएगा, वरना आप वहाँ पे धुली हुई चादर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस प्रकार से उन्हें आसन दीजिएगा। सभी कंजका को बैठाने के बाद सभी कंजका का तिलक आपको करना है। तिलक देखिए, आपको सिंदूर से नहीं करना है, आपको रोली से करना है। ठीक है, वो माता की स्वरूप है, वो माता नहीं है, तो उन्हें आप सिंदूर से पहला ये आप नोट कर लीजिए कि सिंदूर से उन्हें टीका नहीं लगाना है। कुंवारी कन्याएं हैं वो लोग, तो उनको आपको रोली से
टीका लगाना है। उसके बाद उनके हाथों पे रक्षा सूत्र कलावा बांधना चाहें तो आप बांध सकती हैं, तो कलावा आपको बांध देना है। चुनरी आपने सभी कंजका के लिए चुनरी आपको ज़रूर लेना है, छोटी बड़ी जितनी भी आप जैसा भी ले सकें आपको ले लेना है। चुनरी उन्हें उड़ा देना है। अगर अपने वो माथे पे बांधने वाला जय माता दी जो लिखा रहता है, अगर वो भी आप रखी हैं तो वो भी आप उनको उसी टाइम पर बांध दीजिएगा। उसके बाद आपको कंजका के पैरों में आपको महावर लगाने हैं। महावर देखिए, आलता जो है वो सुहाग का बेशक प्रतीक माना जाता है, लेकिन वो कुंवारी कन्याओं को भी लगाया जाता है। तो आलता का जो है वो कुंवारी लड़कियां भी प्रयोग करती हैं, तो आप आलता ज़रूर ही सारी कंजका को लगा लीजिएगा। तो सबसे पहले ये चीज़ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अब उन लोगों के लिए देखिए आपने जो भी पकवान बनाए हैं, जैसे उस दिन तो विशेष तौर पे हलवा पूड़ी और खीर बनाए जाते हैं, और साथ में छोले वगैरह लोग बनाते हैं। काले चने तो ज़्यादातर बनते हैं, लेकिन हमारी तरफ देखिए क्या बनता है, बता रही हूँ आपको। बहुत लोग खीर पूड़ी और छोले बना देते हैं बिना लहसुन प्याज वाला, या तो फिर वो हलवा पूड़ी बनाते हैं और छोले बनाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, आप काले चने बना रही हैं तो वो बना लीजिए, या फिर हलवा पूड़ी खीर बना रही हैं, जो भी आप बना सकते हैं आप बना लीजिएगा। और दूसरी गलती आप ये मत करिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और उस दिन माता संतोषी की पूजा की जाती है, तो उस दिन आप रायता बनाने की गलती मत करिएगा। मतलब खाने में कोई भी खट्टी चीज़ होगा मतलब शामिल मत करिएगा, चाहे वो रायता हो या फिर कोई खट्टे फल हो, तो वो आप बिल्कुल भी मत रखिएगा। दूसरी गलती आपको मैंने ये बता दी कि ये आप गलती भूल कर भी मत करिएगा। तो इस प्रकार से आपने जो भी रखा हुआ है खाना पीना वो सारा, आप देखिए प्लेट आपको कैसा इस्तेमाल करना है। प्लेट आप प्लास्टिक की जो थर्माकोल की प्लेट आती है, थर्माकोल वाले प्लेट में आप लोग, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा नवरात्रि में कंजका पूजन में आप उनको देते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो वो आपको तीसरी गलती आपको बता रही हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी। या तो आप जो पत्ते, सूखे पत्ते से पत्तल जिसे हमारी तरफ बोला जाता है, पत्तल में आप उनको खाना परोसिएगा, या तो फिर आप स्टील की थाली ले लीजिएगा, ठीक है। तो आप, या तो फिर अगर स्टील की थाली आपको लग रहा है कि नहीं उतना है आपके पास, तो आप केले के पत्ते का प्रयोग कर लीजिएगा। केला का पत्ता नहीं मिलता तो पत्तल आपको किसी भी किराने स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, पत्तल का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो प्लास्टिक में बिल्कुल भी उनको खाना मत खिलाइएगा। उसके बाद आपको खाना परोस लेना है, और खाना परोसते वक्त चौथी गलती आपको बता रही हूँ, किसी भी कंजका की थाली में आपको 3 पूड़ियाँ नहीं देनी है, ठीक है। 3 पूड़ियाँ तीन चीज़ कभी भी, 3 देखिए बहुत मतलब शौक वाली चीज़ों में शामिल किया जाता है, इसलिए 3 चीज़ आप मत लीजिएगा। 3 की दुश्मन को देते हैं, 3 रोटी हो या 3 पूड़ी हो या 3 कोई भी सामग्री हो, तो 3 पूड़ियाँ आपको किसी की थाली में नहीं देनी। 4 की संख्या में या 2 की संख्या में आप दे सकते हैं, उससे ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। तो एक बार में आप 3 की संख्या में मत दीजिएगा। तो इस प्रकार से कन्याओं को आप भोजन करा लीजिएगा। कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपको जब कन्याएं जाने लगेंगी तो आपने उन्हें उपहार स्वरूप जो भी रखा हुआ है, जैसे उपहार के स्वरूप में भी बहुत लोग, जैसे बहुत सारे लोग बर्तन खरीदते हैं, बहुत मतलब कटोरा, कोई गिलास ले लेता है, कोई लोटा ले लेता है पीतल वगैरह का, मतलब जिसका जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से। कुछ आजकल बच्चों के पढ़ने वाले जैसे कॉपी पेन पेंसिल वगैरह ले लेता है, कोई बैग वगैरह ले लेते हैं। तो इस प्रकार से लोग मतलब गिफ्ट के तौर पे बहुत कुछ खरीद के रखते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप उसमें कुछ भी खरीद सकते हैं, मतलब इस तरीके की जो बच्चों की यूज में आ जाए, तो वैसी चीज़ें आप ले सकते हैं। तो आपको गिफ्ट ले लेना है। उसी के साथ जो आपने प्रसाद रखे हैं, जो कि अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, तो प्रसाद, और अष्टमी के दिन श्रीफल जरूरी प्रसाद में रहता है, तो श्रीफल आप जरूर पहले से रेडी करके रख लीजिए, तोड़कर उसके छिलके निकाल कर। तो कन्याओं को, सभी कन्याओं को प्रसाद ले लीजिए, प्रसाद में जो भी है प्रसाद लेने चाहिए। साथ में कुछ दक्षिणा रखना चाहिए। दक्षिणा में जैसे कुछ पैसे आप सभी को 11-11 रुपये भी दे सकते हैं, या फिर आप 101 रुपये भी, जितना आपका सामर्थ्य हो आप दक्षिणा रख लीजिएगा, प्रसाद रख लीजिएगा। उसी के साथ आप चावल रख लीजिएगा, खोइंचा भी देना होता है विदाई के टाइम पे, तो चावल रख लीजिएगा, उसमें 1-1 हल्दी की गांठ रख लीजिएगा। और साथ में आप वहाँ भी आप चुनरी चाहे तो वितरण कर सकते हैं, जैसे जाते समय देना हो तो आप दे सकते हैं चुनरी। और अगर आपने पहले ही उड़ा दिया है तो कोई बात नहीं, वहाँ पे सिर्फ आप खोइंचा देना ज़रूरी समझिएगा। तो खोइंचा इस प्रकार से उन लोगों के लिए पहले ही आप पोटली या फिर किसी भी पात्र में आप पहले से रेडी कर लीजिएगा ये सारी चीज़ें, और प्रसाद और खोइंचा और गिफ्ट जो आपने लिया है वो गिफ्ट। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें आप देकर कन्याओं को, और जब देखिए जब कन्या जाने लगती हैं तो कन्याओं को भेजने के से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कन्याओं को जाते समय उनको चरण स्पर्श करके अच्छे से प्रणाम करना है, ठीक है। प्रणाम करने के बाद आपको कन्याओं को, और सभी कन्याओं को, आपको देखिए ऐसी कन्या को, जैसे कन्या की उम्र बता रही हूँ आपको, कम से कम कन्या की उम्र होना चाहिए 2 से लेकर 10 के बीच में, ठीक है। 2 से या फिर 1 से लेकर 10 के बीच में होनी चाहिए। अब 1 साल की बच्ची तो कुछ खाएगी नहीं, इसलिए 2 साल 3 साल के बच्चे को बुलाते हैं ताकि वो थोड़ा सा भी कुछ खा सके। अब ऐसा नहीं है कि कंजका के मतलब थोड़ा सा उसे हलवा खिला दीजिए या खीर थोड़ा सा चटा दीजिए, लेकिन इतना ज़रूर करना पड़ता है।
तो इस प्रकार से कन्याओं को जब विदा करें तो उन्हें खोइछा उनका उपहार जो है वो दे दें, और साथ में आप उनको जो एक चावल आप अलग से किसी भी पात्र में रखें, और जब कन्याएं जाने लगती हैं तो उनको आप प्रणाम कर लीजिए, और कंजकाओं को वो चावल उनको बोलिए वो आपके ऊपर थोड़ा सा छिड़क के आपके घर में, मतलब वहीं आपके ऊपर छिड़क के जाएँ। तो ये विधि आप ज़रूर कंजकाओं से करवा लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा, अपनी मनोकामना जो भी हो वो अपना मन ही मन उसका श्रवण करते रहिएगा। तो इस प्रकार से कंजका की आप विदाई करिएगा। और ये जो गलती मैंने आपको बताया, पाँचों गलती, ये भूल कर भी मत करिएगा। और देखिए, पाँचवीं गलती ये है कि आप कंजकाओं को, बहुत लोग ये चीज़ करते हैं कि कंजका के लिए गिफ्ट में, मतलब गिफ्ट जो देते हैं उसके साथ बहुत सारे कुरकुरे लेज़ वगैरह के पैकेट और फ्रूटी के पैकेट, और मतलब इस तरीके की जो मार्केट की पैकेट वाली चीज़ें होती हैं उसका प्रयोग करते हैं। तो ये आप भूल कर भी आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन, जैसे हम कुरकुरे खाते हैं तो कुरकुरे में प्याज लहसुन क्या मिला हुआ है कौन जानता है, किस प्रकार का उसमें केमिकल उसको प्रिजर्व करने के लिए किया गया है। जैसे जूस वगैरह का डब्बा लोग देते हैं फ्रूटी का, तो ये सब आपको नहीं देना है। आप घर में जो कुछ है फल दे दीजिए, आप मिठाइयाँ बना के दे दीजिए, मिठाइयाँ मार्केट से ला कर दे दीजिए, या तो फिर आपने जो गिफ्ट लिया है गिफ्ट के रूप में आप दे सकते हैं। और देखिए, गिफ्ट में भी मैं आपको बता दूँ, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जिसे देना भी है तो बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें दे दीजिए, या फिर खेल खिलौने आप उनके लिए दे सकते हैं। उसके सिवा आप उनको जैसे वस्त्र कपड़ा वगैरह आप दे पाएँ तो वो भी दे सकते हैं। बर्तन भी आप दे सकते हैं, पीतल का बर्तन बहुत लोग देते हैं, स्टील का बर्तन नहीं देना चाहिए कंजकाओं को, ठीक है। गिफ्ट में स्टील का बर्तन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। तो इन सारी बातों को उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये हमारी जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो पूरी आप देखेंगे तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और बहुत लोग ये सारी गलतियाँ करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो चलिए, ये जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।